जो जिस तरीके की आत्मा है वो उसी तरीके का उसको ग्रुप मिल जाता है, राइट। किसी को चाहिए मेरे गुरु बड़े फेमस होने चाहिए, पूरी दुनिया में उसको नाम होना चाहिए, तो ऐसे गुरु भी बहुत है, तो वो उनके पास पहुंच जाते हैं। उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं, बस वो सिर्फ भाव वाले हैं। बस एक बार गुरु मेरे सिर पे हाथ रख दे तो मेरी नैया पार हो जाए। तो वो फिर कैसे ना कैसे करके उनके पास पहुंच के सिर पे हाथ रखवा ही देता है। लेकिन नैया तो पार तब होगी जब तुम्हारे कर्म सुधरेंगे, राइट। तो किसी के हाथ रखने से ये ऐसी नैया पार नहीं होती, उसके लिए तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है, स्व परिवर्तन करना पड़ता है, तभी बेड़ा पार होता है। हाँ, एक जन्म के लिए यह शॉर्टकट से कुछ तो फायदा हो ही जाता है, 5, 10, 15 साल का फायदा हो गया, 20 साल का हो गया, मान लो एक इस जीवन का अच्छा सेटिंग भी हो गया, लेकिन मोक्ष तक नहीं पहुंचोगे, राइट। मोक्ष मोक्ष की अनुभूति भी नहीं होगी, राइट। और जीवन मुक्ति की तो बात ही कुछ और है, राइट। और परम आनंद की बात ही कुछ और है। जो आत्मा का आनंद है, ये आत्मा का आनंद तो ये भौतिक जगत का कोई भी कोई दे ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। वो तो खुद ही उसकी समय आने पे अनुभूति होती है। तो ज्ञान से ही परम आनंद, परम प्रकाश की अनुभूति है। हम सच्चाई की ओर और करीब जाते हैं। तो इसीलिए ये धरती एक भीड़ का हिस्सा है। इस भीड़ में मतलब तुम किसके पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उनके सोर्स क्या है, राइट। तो कोई भी जब हम ज्ञान सुनते हैं तो उसका हमें सोर्स जानना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है, राइट। तो सोर्स अगर नहीं है तो फिर सोर्स का ही पता ना हो तो फिर वो फायदा क्या। वो तो फिर सुनी सुनाई बातें गुरु चेला संप्रदाय से चलता आ रहा है, वो उसके गुरु ने जो सिखाया आज वही बोलेगा, फिर वो जाने के बाद फिर कुछ और कोई और बोलेगा। तो ये बोलने बोलने वाली बातें तो करोड़ों साल से चलती आ रही है। तो इसीलिए सोर्स को पकड़ो, जो हमारे आत्मा के रचयिता है उनको पकड़ो। सृष्टि चक्र क्यों बनी, कैसे बनी, किस लिए बनी, वर्ल्ड ड्रामा क्या है, आदि मध्य अंत क्या है, समय परिवर्तन क्या है, समय क्या है, काल चक्र क्या है, ये बहुत गहरे विषय हो और इसमें जो उतरता है उन्हीं को ही कुछ प्राप्त होता है। अपनी अंदर की आत्म जागृति के लिए पूरा प्रयास करना है, संभव प्रयास करना है, पूरी शक्तियों को एकाग्र करना है और परम शांति के साथ 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 सभी को आगे बढ़ना है। चलिए, बापूजी के द्वारा सबका कल्याण होगा, सभी बेहद की आत्माओं का कल्याण होगा, सभी बेहद की परम परम आत्माओं का कल्याण होगा। तो मैं कौन हूं, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है और ये टाइटल है, उसी पे बात होने वाली है, मैं कौन हूं। यस। तो एक व्यक्ति ने किसी से पूछा तुम कौन हो। उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा तो फिर मैं कौन हूं। उसने कहा तत्वमसि, तुम भी वही हो, राइट। जैसे मैं ब्रह्म हूं वैसे तत्वमसि तुम भी वही हो। प्रश्नकर्ता ने अपने चारों ओर संकेत करके पूछा यह सब क्या है फिर। उसने कहा सर्व खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। ये तो बात याद रखने वाली है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म हूं। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर मैं कौन हूं। उसने कहा तत्वमसि, तुम भी वही हो। प्रश्नकर्ता ने अपने चारों ओर संकेत करते हुए पूछा कि ये सब क्या है। तो उसने कहा सर्व खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। तो ये 3 लाइन हमने सीखी, भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 लाइन पूरे शास्त्रों का सार है, राइट। उस व्यक्ति ने किसी और से पूछा तुम कौन हो। उसने कहा नहीं जानता। प्रश्नकर्ता ने पूछा मैं कौन हूं। उसने कहा नहीं जानता। प्रश्नकर्ता ने अपने चारों ओर संकेत करके पूछा यह सब क्या है। उसने कहा मैं नहीं जानता, मैं इन रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा हूं, राइट। तो एक व्यक्ति ने कहा मैं ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो और ये वायुमंडल भी ब्रह्म है। अब दूसरे व्यक्ति के पास गया तो बोले तुम कौन हो, तो बोले नहीं जानता। मैं कौन हूं, तो बोले नहीं जानता। ये आसपास क्या है, तो बोले नहीं जानता। तो उस व्यक्ति ने एक भीड़ से पूछा। अब ये एक व्यक्ति चला गया, ये दूसरा भी चला गया, अब भीड़ की बारी। अब भीड़ में बहुत सारे लोग थे। उस व्यक्ति ने एक भीड़ से पूछा तुम कौन हो। कई लोग चिल्ला उठे मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं।
उसने आगे पूछा मैं कौन हूं? तो उसने कहा कुछ आपस में एक दूसरे से पूछने लगे और कहने लगे पहचान पत्र दिखाओ। उसने चारों ओर संकेत करके पूछा यह सब क्या है? लोगों ने बोला यह गुप्ता निवास है, यह शर्मा निवास है, यह एलिबर्ट्स क्लब है, यह ब्राह्मण पूर्वा है, यह बनिया टोल नाका है, यह ठाकुर पट्टी है। तो भीड़ को पूछा तो सबने अलग अलग बात कही। देखो अभी इसका निचोड़ आएगा। आध्यात्मिक परंपरा में मनुष्य के 3 वर्ग माने गए हैं। क्या? ये बहुत मस्त बात है। आध्यात्मिक परंपरा में मनुष्य के 3 वर्ग। तो मैं कौन हूं? यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है और ये टाइटल है, उसी पे बात होने वाली है। मैं कौन हूं? यस। तो एक व्यक्ति ने किसी से पूछा तुम कौन हो? उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा तो फिर मैं कौन हूं? उसने कहा तत्वमसि, तुम भी वही हो। राइट? जैसे मैं ब्रह्म हूं वैसे तत्वमसि तुम भी वही हो। प्रश्नकर्ता ने अपने चारों ओर संकेत करके पूछा यह सब क्या है? फिर उसने कहा सर्व खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। ये तो बात याद रखने वाली है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म हूं। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर मैं कौन हूं? उसने कहा तत्वमसि, तुम भी वही हो। प्रश्नकर्ता ने अपने चारों ओर संकेत करते हुए पूछा कि ये सब क्या है? तो उसने कहा सर्व खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। तो ये 3 लाइन हमने सीखी, भूलना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 लाइन पूरे शास्त्रों का सार है। राइट? उस व्यक्ति ने किसी और से पूछा तुम कौन हो? उसने कहा नहीं जानता। प्रश्नकर्ता ने पूछा मैं कौन हूं? उसने कहा नहीं जानता। प्रश्नकर्ता ने अपने चारों ओर संकेत करके पूछा यह सब क्या है? उसने कहा मैं नहीं जानता, मैं इन रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा हूं। राइट? तो एक व्यक्ति ने कहा मैं ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो और ये वायुमंडल भी ब्रह्म है। अब दूसरे व्यक्ति के पास गया तो बोले तुम कौन हो? तो बोले नहीं जानता। मैं कौन हूं? तो बोले नहीं जानता। ये आसपास क्या है? तो बोले नहीं जानता। तो उस व्यक्ति ने एक भीड़ से पूछा। अब ये एक व्यक्ति चला गया, ये दूसरा भी चला गया, अब भीड़ की बारी। अब भीड़ में बहुत सारे लोग थे। उस व्यक्ति ने एक भीड़ से पूछा तुम कौन हो? कई लोग चिल्ला उठे मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। उसने आगे पूछा मैं कौन हूं? तो उसने कहा कुछ आपस में एक दूसरे से पूछने लगे और कहने लगे पहचान पत्र दिखाओ। उसने चारों ओर संकेत करके पूछा यह सब क्या है? लोगों ने बोला यह गुप्ता निवास है, यह शर्मा निवास है, यह एलिबर्ट्स क्लब है, यह ब्राह्मण पूर्वा है, यह बनिया टोल नाका है, यह ठाकुर पट्टी है। तो भीड़ को पूछा तो सबने अलग अलग बात कही। देखो अभी इसका निचोड़ आएगा। आध्यात्मिक परंपरा में मनुष्य के 3 वर्ग माने गए हैं। क्या? ये बहुत मस्त बात है। आध्यात्मिक परंपरा में मनुष्य के 3 वर्ग, जो जिस तरीके की आत्मा है वो उसी तरीके का उसको ग्रुप मिल जाता है। राइट? किसी को चाहिए मेरे गुरु बड़े फेमस होने चाहिए, पूरी दुनिया में उसको नाम होना चाहिए। तो ऐसे गुरु भी बहुत है, तो वो उनके पास पहुंच जाते हैं। उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं, बस वो सिर्फ भाव वाले हैं। बस एक बार गुरु मेरे सिर पे हाथ रख दे तो मेरी नैया पार हो जाए। तो वो फिर कैसे ना कैसे करके उनके पास पहुंच के सिर पे हाथ रखवा ही देता है। लेकिन नैया तो पार तब होगी जब तुम्हारे कर्म सुधरेंगे। राइट? तो किसी के हाथ रखने से ये ऐसी नैया पार नहीं होती। उसके लिए तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है, स्व परिवर्तन करना पड़ता है, तभी बेड़ा पार होता है। हाँ, एक जन्म के लिए यह शॉर्टकट से कुछ तो फायदा हो ही जाता है। 5, 10, 15 साल का फायदा हो गया, 20 साल का हो गया, मान लो एक इस जीवन का अच्छा सेटिंग भी हो गया, लेकिन मोक्ष तक नहीं पहुंचोगे। राइट? मोक्ष की अनुभूति भी नहीं होगी। राइट? और जीवन मुक्ति की तो बात ही कुछ और है। राइट? और परम आनंद की बात ही कुछ और है। जो आत्मा का आनंद है, ये आत्मा का आनंद तो ये भौतिक जगत का कोई दे ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। वो तो खुद ही उसकी समय आने पर अनुभूति होती है। तो ज्ञान से ही परम आनंद, परम प्रकाश की अनुभूति है। हम सच्चाई की ओर और करीब जाते हैं। तो इसीलिए ये धरती
एक भीड़ का हिस्सा है। इस भीड़ में मतलब तुम किसके पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उनके सोर्स क्या है, राइट। तो कोई भी जब हम ज्ञान सुनते हैं तो उसका हमें सोर्स जानना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है, राइट। तो सोर्स अगर नहीं है तो फिर सोर्स का ही पता ना हो तो फिर वो फायदा क्या। वो तो फिर सुनी सुनाई बातें, गुरु चेला संप्रदाय से चलता आ रहा है, वो उसके गुरु ने जो सिखाया आज वही बोलेगा, फिर वो जाने के बाद फिर कुछ और कोई और बोलेगा। तो ये बोलने बोलने वाली बातें तो करोड़ों साल से चलती आ रही है। तो इसीलिए सोर्स को पकड़ो, जो हमारे आत्मा के रचयिता है उनको पकड़ो। सृष्टि चक्र क्यों बनी, कैसे बनी, किस लिए बनी, वर्ल्ड ड्रामा क्या है, आदि मध्य अंत क्या है, समय परिवर्तन क्या है, समय क्या है, काल चक्र क्या है, ये बहुत गहरे विषय हो और इसमें जो उतरता है उन्हीं को ही कुछ प्राप्त होता है। अपनी अंदर की आत्म जागृति के लिए पूरा प्रयास करना है, संभव प्रयास करना है, पूरी शक्तियों को एकाग्र करना है और परम शांति के साथ 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 सभी को आगे बढ़ना है। चलिए, बापू जी के द्वारा सबका कल्याण होगा, सभी बेहद की आत्माओं का कल्याण होगा, सभी बेहद की परम परम आत्माओं का कल्याण होगा। तो आपने वो वीडियोस देखा होगा तो ज़रूर से देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो। और आज जो है हम मेडिटेशन ही करने वाले हैं, तो सभी भेद की आत्माएं तैयार हो जाए अपने दिव्य स्वरूप को जागृत करने के लिए, अपने लाइट के स्वरूप को जागृत करने के लिए। और देखिए, ये आखिरी रास्ता है हर आत्मा को, हर मनुष्य को अपने लिए करना है, विश्व के कल्याण के लिए करना है। एक एक समय के लिए अगर विश्व को साइड में रख भी दो तो स्वयं के कल्याण के लिए तो करना ही करना है, उसके बिना और कोई ऑप्शन नहीं है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए खुद को ही पुरुषार्थ करना होगा। तो ये जितना भी हम इतने दिनों से पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने मन को, अपने स्व के मन को परिवर्तन के लिए, अपने अंदर नई ऊर्जा जागृत करने के लिए, अपने अंदर प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे 5 तत्व का शरीर है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो हमारे अंदर ये सबको मिला के एक प्राण ऊर्जा जो है, उस प्राण ऊर्जा को हमें आगे बढ़ाना है, उसको और मजबूत करना है, जो कि एक एक सेल से जुड़ी हुई है, एक एक सेल को पावर देती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है, पांचों तत्वों को शुद्ध करती है। तो उस प्राण ऊर्जा को हमें और पावरफुल बनाना है, परम परम लाइट, परम प्रकाश का बनाना है। प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें प्राण शक्ति, मतलब जो कि चैतन्य शक्ति है, जिसको हम परम प्रकाश, परम लाइट भी कह सकते हैं, जिसको माँ अपनी वाणियों में चुंबकीय शक्ति भी कहती हैं। तो उस ऊर्जा को बढ़ाने का पुरुषार्थ हर मनुष्य को खुद ही करना होगा। इस ऊर्जा को, इस पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल सभी नेगेटिविटी ख़त्म करनी होगी। तो नेगेटिव विचार, दिन भर के विचार, दिन भर की फालतू की सोच, दिन भर के नेगेटिव सोच, ऐसे कोई भी ऐसे कोई भी विचार जो आपको आपका मूड ख़राब कर रहे हैं या आपके अंदर एक दुख पैदा कर रहे हैं, कोई तृष्णा, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई वासना, जो कुछ भी आपको पूरे दिन में जिसने आपको तंग किया है, जिसमें आपका माइंड बार बार जा रहा है, उसको, उस एनर्जी को आपको अपने अंदर से हटाना होगा। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है जब भी आप लाइव मेडिटेशन में या अपने मेडिटेशन में बैठे, उससे पहले अपने प्राण शक्ति को और पावरफुल बनाने से पहले ये नेगेटिव ऊर्जा को जो कि हमारे भीतर है उन सबको हटाना होगा, ख़त्म करना होगा। अदरवाइज़ होगा ये कि जब तक मन में से ये चीज़ें निकलेगी नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज एक गुजराती में एक बहुत बढ़िया वीडियो था जो कि हमने अपने गुजरात के परिवार में फॉरवर्ड किया है। उसके अंदर ये था कि एक बच्चा अपने ट्रेन में पहली बार सफ़र करने घर से बाहर निकला था और उसको डर भी था कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, और उसके पिता को भी डर था कि ये लड़का पहली बार जा रहा है। तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पर्ची लिख के दी पिता ने अपने पुत्र को, और उसको बोला कि ये पर्ची को तू अपने
जेब में रख देना, और जब भी तुझे कोई डर लगे, दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे, कोई भी भय लगे, तो तू इसको खोल के एक बार पढ़ लेना। तो वो लड़का ट्रेन में सवार हो गया और फर्स्ट क्लास ट्रेन चल पड़ी, और देखते-देखते बहुत मज़ा आ रहा था। पहाड़, नदियाँ और सब कुछ बढ़िया जा रहा था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, उसका एन्जॉयमेंट धीरे-धीरे, एक्साइटमेंट थोड़ी-थोड़ी कम होती गई। धीरे-धीरे ट्रेन में भीड़ बढ़ने लगी, और धीरे-धीरे वो उदास होने लगा कि मैं तो अकेला हूँ, इतने सारे लोग हैं। उसमें से कुछ लोग उसे अलग तरीके से देखने लगे, तो उसका डर और बढ़ने लगा। तो उसको याद आया कि उसके पिता ने उसको एक पर्ची दी थी कि जब भी डर लगे या कोई प्रॉब्लम हो, तो इसको एक बार खोल के पढ़ लेना। तो जैसे ही उसने वो पर्ची खोली और पढ़ी, एकदम उसके फेस पे एकदम स्माइल आ गई, एकदम खुश हो गया, एकदम ऐसे हो गया जैसे एनर्जी एकदम फिर से आ गई। तो उसके अंदर लिखा क्या था? तो उस पर्ची में सस्पेंस लिखा ये था कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं इसी ट्रेन में आखिरी डिब्बे में मैं बैठा हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। ये सुनते ही, ये पढ़ते ही एकदम फिर से वापस पावरफुल हो गया, और एकदम टेंशन मुक्त हो गया, चिंता मुक्त हो गया। तो ये कितनी गज़ब की बात है ना? कि हम जीवन में इस तरीके से कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं कि अब क्या होगा? कौन मेरे साथ है? मैं अकेला हूँ, अब क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अकेले नहीं हैं, राइट? है ना? जैसे उस ट्रेन में उस बच्चे के लिए उसके पिता उसके ट्रेन में उसको अकेला नहीं छोड़ा, उसके पीछे-पीछे वो भी चल रहे थे, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे बेहद के बापूजी, बेहद के दादाजी हमारे साथ ही है, और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो हमारे लिए रुके हुए हैं, और यस बापूजी आखिरी डिब्बे में, मैं तो कहता हूँ ट्रेन ही वो चला रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है ना? जिस फ्लाइट में हम बैठे हैं, उस फ्लाइट के ड्राइवर ही वो है, तो फिर एक पिता अपने बच्चों को कैसे डाउन होने देगा? नहीं होने देगा। तो इसीलिए इस बात पे हमेशा देखो, ये जितनी भी बातें हम सुनते हैं, करते हैं, ये हमारी हिम्मत को बढ़ाती है, राइट? तो आत्मविश्वास हमारा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे बात है आत्मविश्वास को बढ़ाने की, आत्मा की पावर को बढ़ाने की। तो ये आत्मविश्वास देखो, अभी आपने ये 2 मिनट की बात छोटी-सी सुनी, आपको कितनी हिम्मत मिली, कितना मज़ा आया। तो ऐसे ही ये मोटिवेशंस है, ये अध्यात्म की ऐसी बातें हैं जो हमें हर पल अपने भरोसे को और मजबूत बनाते हैं। यस। तो इसीलिए हम सब बैक सीट ड्राइवर हैं, हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चलाने वाला वो है, वो नाव की बात थी ना, कि नाव भी तुम्हारी, किनारा भी तुम्हारा, समुद्र भी तुम्हारा, चलाने वाले भी तुम, तो फिर टेंशन हमें क्या है, बराबर? तो नाव भी उनकी है, ये दुनिया भी उनकी है, चलाने वाले भी वो हैं, दुनिया को चलाने वाले भी वो हैं, राइट? हमें भी शक्ति देने वाले वो हैं, तो ये नाव को किनारे वो पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, डूबेगी कि नहीं डूबेगी, ये सब उनके हाथ में है। तो फिर हमें इस तरीके से ज़्यादा सोचना नहीं है। तो यस, मंजिल भी उनकी है, किनारा भी उनका है, नाव भी उनकी है, हम भी उनके हैं, तो जो सही लगे वो होगा। बस हमें अपनी स्थिरता बनाए रखनी है, अपना मन स्थिर रखना है। चिंताएँ, कामनाएँ, वासनाएँ तो आती जाती रहेगी, है ना? तो ये नाव को इधर-उधर हिलाएगी, डुलाएगी, पर डूबने नहीं देगी, क्योंकि ज्ञान हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो यस, ज्ञान को चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए, और अपनी आत्मा में पावर भरते रहिए, अपनी प्राण शक्ति को पावरफुल बनाते रहिए। देखो, कभी भी योग के मामले में कंजूसाई मत करो, राइट? तो अपने भीतर जो है वो शक्ति बढ़ाने का कार्य आपको ही करना है। ज्ञान के लिए भी आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि ये तो सुना हुआ है, नहीं। आपकी मन की स्थिति के अनुरूप आपको ज़रूर से ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आपको एकदम आपने वो वीडियोस देखा होगा, तो ज़रूर से देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। और आज जो है हम मेडिटेशन ही करने वाले हैं, तो सभी भेद की आत्माएं तैयार हो जाएं अपने दिव्य स्वरूप को जागृत करने के लिए, अपने लाइट के स्वरूप को जागृत करने के लिए। और देखिए, ये आखिरी रास्ता है हर आत्मा को, हर मनुष्य को अपने लिए करना है, विश्व के कल्याण के लिए करना है।
एक एक समय के लिए अगर विश्व को साइड में रख भी दो तो स्वयं के कल्याण के लिए तो करना ही करना है। उसके बिना और कोई ऑप्शन नहीं है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए खुद को ही पुरुषार्थ करना होगा। तो ये जितना भी हम इतने दिनों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने मन को, अपने स्व के मन को परिवर्तन के लिए, अपने अंदर नई ऊर्जा जागृत करने के लिए, अपने अंदर प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे 5 तत्वों का शरीर है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो हमारे अंदर ये सबको मिला के एक प्राण ऊर्जा जो है, उस प्राण ऊर्जा को हमें आगे बढ़ाना है, उसको और मजबूत करना है, जो कि एक-एक सेल से जुड़ी हुई है, एक-एक सेल को पावर देती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है, पांचों तत्वों को शुद्ध करती है। तो उस प्राण ऊर्जा को हमें और पावरफुल बनाना है, परम परम लाइट, परम प्रकाश का बनाना है। प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें प्राण शक्ति, मतलब जो कि चैतन्य शक्ति है, जिसको हम परम प्रकाश, परम लाइट भी कह सकते हैं, जिसको माँ अपनी वाणियों में चुंबकीय शक्ति भी कहती हैं। तो उस ऊर्जा को बढ़ाने का पुरुषार्थ हर मनुष्य को खुद ही करना होगा। इस ऊर्जा को, इस पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल सभी नेगेटिविटी खत्म करनी होगी। तो नेगेटिव विचार, दिन भर के विचार, दिन भर की फालतू की सोच, दिन भर के नेगेटिव सोच, ऐसे कोई भी विचार जो आपको आपका मूड खराब कर रहे हैं या आपके अंदर एक दुख पैदा कर रहे हैं, कोई तृष्णा, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई वासना, जो कुछ भी आपको पूरे दिन में जिसने आपको तंग किया है, जिसमें आपका माइंड बार बार जा रहा है, उसको, उस एनर्जी को आपको अपने अंदर से हटाना होगा। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है। जब भी आप लाइव मेडिटेशन में या अपने मेडिटेशन में बैठे, उससे पहले अपने प्राण शक्ति को और पावरफुल बनाने से पहले ये नेगेटिव ऊर्जा को जो कि हमारे भीतर है, उन सबको हटाना होगा, ख़त्म करना होगा। अदरवाइज़ होगा ये कि जब तक मन में से ये चीज़ें निकलेगी नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज एक गुजराती में एक बहुत बढ़िया वीडियो था, जो कि हमने अपने गुजरात के परिवार में फॉरवर्ड किया है। उसके अंदर ये था कि एक बच्चा अपने ट्रेन में पहली बार सफ़र करने घर से बाहर निकला था और उसको डर भी था कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, और उसके पिता को भी डर था कि ये लड़का पहली बार जा रहा है। तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पर्ची लिख के दी, पिता ने अपने पुत्र को, और उसको बोला कि ये पर्ची को तू अपने जेब में रख देना, और जब भी तुझे कोई डर लगे, दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे, कोई भी भय लगे, तो तू इसको खोल के एक बार पढ़ लेना। तो वो लड़का ट्रेन में सवार हो गया और फर्स्ट क्लास ट्रेन चल पड़ी, और देखते देखते बहुत मज़ा आ रहा था। पहाड़, नदियाँ और सब कुछ बढ़िया जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका एन्जॉयमेंट धीरे धीरे, एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी कम होती गई। धीरे धीरे ट्रेन में भीड़ बढ़ने लगी, और धीरे धीरे वो उदास होने लगा कि मैं तो अकेला हूँ, इतने सारे लोग हैं। उसमें से कुछ लोग उसे अलग तरीके से देखने लगे, तो उसका डर और बढ़ने लगा। तो उसको याद आया कि उसके पिता ने उसको एक पर्ची दी थी कि जब भी डर लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो इसको एक बार खोल के पढ़ लेना। तो जैसे ही उसने वो पर्ची खोली और पढ़ी, एकदम उसके फेस पे एकदम स्माइल आ गई, एकदम खुश हो गया, एकदम ऐसे हो गया जैसे एनर्जी एकदम फिर से आ गई। तो उसके अंदर लिखा क्या था? तो उस पर्ची में सस्पेंस लिखा ये था कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं इसी ट्रेन में आखिरी डिब्बे में मैं बैठा हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। ये सुनते ही, ये पढ़ते ही एकदम फिर से वापस पावरफुल हो गया, और एकदम टेंशन मुक्त हो गया, चिंता मुक्त हो गया। तो ये कितनी गजब की बात है ना? कि हम जीवन में इस तरीके से कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं कि अब क्या होगा? कौन मेरे साथ है? मैं अकेला हूँ, अब क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अकेले नहीं हैं, राइट? है ना? जैसे उस ट्रेन में उस बच्चे के लिए उसके पिता उसके ट्रेन में उसको अकेला नहीं छोड़ा, उसके पीछे-पीछे वो भी चल रहे थे। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे बेहद के बापूजी, बेहद के दादाजी हमारे साथ ही है,
और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो हमारे लिए रुके हुए हैं और यस बापूजी आखिरी डिब्बे में, मैं तो कहता हूँ ट्रेन ही वो चला रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है ना? जिस फ्लाइट में हम बैठे हैं उस फ्लाइट के ड्राइवर ही वो है, तो फिर एक पिता अपने बच्चों को कैसे डाउन होने देगा? नहीं होने देगा। तो इसलिए इस बात पे हमेशा देखो, ये जितनी भी बातें हम सुनते हैं, करते हैं, ये हमारी हिम्मत को बढ़ाती है, राइट? तो आत्मविश्वास हमारा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे बात है आत्मविश्वास को बढ़ाने की, आत्मा की पावर को बढ़ाने की। तो ये आत्मविश्वास देखो, अभी आपने ये 2 मिनट की बात छोटी-सी सुनी, आपको कितनी हिम्मत मिली, कितना मज़ा आया। तो ऐसे ही ये मोटिवेशंस हैं, ये अध्यात्म की ऐसी बातें हैं जो हमें हर पल अपने भरोसे को और मजबूत बनाते हैं। यस। तो इसीलिए हम सब बैक सीट ड्राइवर हैं, हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चलाने वाला वो है, वो नाव की बात थी ना कि नाव भी तुम्हारी, किनारा भी तुम्हारा, समुद्र भी तुम्हारा, चलाने वाले भी तुम, तो फिर टेंशन हमें क्या है, बराबर? तो नाव भी उनकी है, ये दुनिया भी उनकी है, चलाने वाले भी वो हैं, दुनिया को चलाने वाले भी वो है, राइट? हमें भी शक्ति देने वाले वो हैं। तो ये नाव को किनारे वो पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, डूबेगी कि नहीं डूबेगी, ये सब उनके हाथ में है। तो फिर हमें इस तरीके से ज़्यादा सोचना नहीं है। तो यस, मंजिल भी उनकी है, किनारा भी उनका है, नाव भी उनकी है, हम भी उनके हैं। तो जो सही लगे वो होगा। बस हमें अपनी स्थिरता बनाए रखनी है, अपना मन स्थिर रखना है। चिंताएँ, कामनाएँ, वासनाएँ तो आती जाती रहेगी, है ना? तो ये नाव को इधर-उधर हिलाएगी, डुलाएगी पर डूबने नहीं देगी, क्योंकि ज्ञान हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो यस, ज्ञान को चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए और अपनी आत्मा में पावर भरते रहिए, अपनी प्राण शक्ति को पावरफुल बनाते रहिए। देखो, कभी भी योग के मामले में कंजूसाई मत करो, राइट? तो अपने भीतर